सो वेलकम टू स्मार्ट अकाउंटिंग क्लासेस अगेन। आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि रिकॉन्स्टिट्यूट ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है और रिकॉन्स्टिट्यूट कैसे किया जाता है। जैसे कि रिकॉन्स्टिट्यूट ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है जब कोई पार्टनरशिप डीड को चेंज करके नया डीड बनाया जाता है। मतलब बिजनेस वही रहेगा लेकिन उसमें जो भी इफेक्ट्स है, जैसे कि उसमें पार्टनर्स का नंबर ऑफ पार्टनर्स, हाँ, कैपिटल्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसमें अगर कोई चेंजेस किया जाता है और उसके कारण पुराना एग्रीमेंट को कैंसिल करके नया एग्रीमेंट बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूट ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूट ऑफ पार्टनरशिप का कुछ एग्जांपल में भी दिया था, जैसे कि आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर हो गया, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ, अमालगमेशन ऑफ टू फार्म, चेंजिंग द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और भी बहुत सारा है। सो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एडमिशन ऑफ पार्टनर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जब कोई भी पार्टनर बिजनेस में आते हैं, जैसे कि एग्जिस्टिंग बिजनेस में, और एक नया पार्टनर एडमिट हो गया, तो उस टाइम पे उस बिजनेस में कुछ टाइप इफेक्ट्स होता है ना, इफेक्ट्स ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। जैसे कि इफेक्ट्स में पहला जो इफेक्ट था वो था कैलकुलेशन, और वो था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। मानिए कि पुराना जो भी पार्टनर था वो दोनों पार्टनर इक्वली शेयर कंट्रीब्यूट करता था, शेयर लेता था प्रॉफिट का। अभी नया पार्टनर आ जाने के साथ साथ उन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कुछ चेंजेस होगा। तो हम लोग वो जो नया पार्टनर आने के साथ साथ उन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे होगा और क्या होगा उसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हमने बेसिकली तीन मेथड का देखा है। पहला जो मेथड होता है वो हो गया फॉर, दूसरा जो है वो हो गया फ्रॉम, और उसके बाद होगा ऑफ। सो एक हो गया फॉर, एक हो गया फ्रॉम, और एक हो गया आपका ऑफ। तो फॉर और फॉर्म मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेशन करने के लिए हम पूरा प्रैक्टिकल को तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक फॉर का कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक फ्रॉम का कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, और एक ऑफ का कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट द क्वेश्चन इज स्टैंड्स फॉर। वो क्वेश्चन क्या कौन सा कैटेगरी में आता है, वो फॉर का कैटेगरी में आता है ना, फ्रॉम का कैटेगरी में आता है ना, ऑफ का कैटेगरी में आता है, आपको वो समझना है। ठीक है, तो हम लोग कुछ प्रैक्टिकल देखेंगे। सो देखिए यहाँ पे लिखा है फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये एक क्वेश्चन नंबर 1 है। ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखा है ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1। सी इज एडमिटेड 1/8 को 1/8 में एडमिट किया था, उसमें आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन ये फॉर का कैटेगरी में आता है। ठीक है, कैसे फॉर का कैटेगरी, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और न्यू पार्टनर का न्यू शेयर दिया हुआ है। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और न्यू शेयर दिया हुआ है, इसमें और कुछ नहीं है। तो ये होता है कि ये जो शेयर मिला 1/8 मिला, ये कहाँ से मिला कुछ भी मेंशन नहीं है। तो इसका मतलब ये हम लोग फॉर का कैटेगरी में लिखेंगे। तो हम लोग सोल्यूशन इसका कैसे करेंगे, सोल्यूशन में हम देखेंगे यहाँ पे लिखा है सी शेयर, सिंपली दिया हुआ है सी शेयर ऑफ प्रॉफिट। सी शेयर ऑफ प्रॉफिट आपका हो गया 1/8, इजंट इट। एंड देन रिमेनिंग प्रॉफिट, अगर सी 8 में से एक सी का होता है तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा, 1 - 1/8 = 7/8। तो ये जो 7/8 है ये किसका शेयर है, ए और बी का शेयर है। देखिए मानिए कि ये आपका प्रॉफिट है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 और एक होता है 8। तो यहाँ में से 8 है, 8 पार्ट में से एक पार्ट सी का है। तो बाकी जो भी पार्ट रहेगा 7 पार्ट रहेगा, ये 7 किसका होगा, ए और बी का। लेकिन ए और बी एक कौन सा रेशियो में इसको डिवाइड करेंगे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। इसका मतलब जब रिमेनिंग प्रॉफिट को अपोर्शन करने का कोई भी रेशियो मेंशन नहीं रहता है तो ये रिमेनिंग प्रॉफिट को हम लोग ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एस न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट, एस न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल remaining profit is 7/8 into 3/4। सो मल्टीप्लाई करने से 21/32।
देयरफॉर बी's न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो रिमेनिंग प्रॉफिट इंटू बी का शेयर था 1/4 मल्टीप्लाई करने से 7/32, देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A/B/C इक्वल, तो ए का कितना रेशियो था, यहाँ पे लिखते हैं ए का रेशियो था 21/32, बी का रेशियो था 7/32 और सी का था 1/8। तो 21/32 7/32 इंटू 4/32, इसको हमने बेस को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी 4 से हम लोग मल्टीप्लाई किया, तो 21:7:4 आपका आंसर है। सो दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A/B/C। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है X एंड Y आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 7:5। They admitted that a new partner who acquires 1/12 from X and 1/6 from Y, तो देखिए फ्रॉम का सम है, फ्रॉम एंड फ्रॉम, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जेट्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, जेट का शेयर है एक्वायर्ड फ्रॉम X प्लस एक्वायर्ड फ्रॉम Y। तो X से लिया था 1/12 प्लस Y से लिया था 1/6, एलसीएम लेने से हो गया 12, 1 + 2 देन इट विल बी 3/12। देयरफॉर X न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल, X का क्या प्रॉफिट होगा, X को पहले मिलता था 7/12, उसमें से X ने कुछ सरेंडर किया था 1/12, बोला है ना कि X ने अपना प्रॉफिट का 1/12 किसको दिया था, Z को दिया था। तो इसका जो भी प्रॉफिट रहेगा उसमें से जितना सरेंडर करेंगे वो क्या हो जाएगा, माइनस। मांगने के X को पहले 10 रुपए मिलता था, अभी Z को बोलो 3 रुपए दिया है, 3 रुपीज Z को दे दिया, तो यहाँ पे अभी उसका कितना रुपीस आएगा 7। तो वही है, जो भी उसका ओल्ड रेशियो से जितना सरेंडर करेंगे वो माइनस कर देंगे, तो एलसीएम वही रहेगा 12, 7 - 1 इट विल बी 6/12। नेक्स्ट, देयरफॉर वाइज न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट, Y का कितना शेयर था, Y का शेयर था 5/12 माइनस एक्वायर कितना किया था Y से एक्वायर किया था 1/6, 12, 5 - 2 3/12। देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, ए का रेशियो हो गया 6/12, बी का रेशियो हो गया 3/12 एंड एक्स का रेशियो हो गया 6/12, बी का रेशियो हो गया 3/12 एंड हम लोग का जो जेड का रेशियो था वो भी 3/12 ही था, वो भी 3/12। तो 12 कैंसिल, 6:3:3 and it will be 2:1:1। दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है A and B are the partners sharing A and B are the partners in the firm sharing profits and losses in the ratio 5:3, 20th of his share, and whereas B surrender 1/24 of his share in favor of new partner। तो यहाँ पे देखिए एक नया पार्टनर को एडमिट किया था, हाँ, नया पार्टनर का नाम क्या है, इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर सी। तो उसका अभी न्यू प्रॉफिट रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ऑफ का सम है,
ऑफ एंड ऑफ। मतलब बोला है ए अपना प्रॉफिट का जितना भी पोर्शन था उसका 1/20 सरेंडर कर दिया और बी ने 1/24 सरेंडर किया। तो पहले तो निकालना है कितना सरेंडर किया, तो लिखेंगे ए हैज सरेंडर, ए हैज सरेंडर्ड, ए का रेशियो था 5/8, सरेंडर किया 1/20। सो सेकेंड से 4 टाइम्स, तो यहाँ पे होगा 1/32। देयरफॉर एज न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट, एज न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल ए का जो ओल्ड शेयर था, ओल्ड शेयर माइनस सरेंडर शेयर, ओल्ड शेयर माइनस सरेंडर शेयर। तो ओल्ड शेयर कितना था 5/8 और सरेंडर किया 1/32। सो एलसीएम लेने से हो गया 32, 20 माइनस 1, इट विल बी 19/32। नेक्स्ट, बी हैज सरेंडर्ड, बी कितना सरेंडर किया था, बी सरेंडर किया था 1/24, 3/8 इंटू 1/24, 8 टाइम्स 1/64। Therefore B's new share of profit, बी का जो भी शेयर था ओल्ड शेयर माइनस सरेंडर शेयर। तो ओल्ड शेयर था 3/8, सरेंडर किया 1/64, एलसीएम लेने से हो गया 64, 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 24, 1, 23/64। तो अभी सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। देयरफॉर सी's न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल एस सरेंडर शेयर प्लस 20 सरेंडर शेयर। तो ए कितना सरेंडर किया था उसको और बी को भी कितना सरेंडर किया उससे मल्टीप्लाई करना है। तो ए सरेंडर किया था 1/32 और बी सरेंडर किया था 1/64। ए सरेंडर किया 1/32 और बी सरेंडर किया 1/64, एलसीएम लेने से हो गया 64, ये हो गया 2, 1 प्लस करने से 3/64। देयरफॉर ए इज टू बी इज टू सी। तो ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 19/32, 19/32। बी का है 23/64 एंड सी का है 3/64। ये हो गया 38/64, 23/64 एंड 3/64। तो 64 को कैंसिल करने से 38:23:3 आपका है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है N and M are partners sharing profits in the ratio 2:1. They admitted O into the partnership for 1/4 share of profit. O has acquired the share from the old partner in the ratio 3:2. तो यहाँ पे बोला है कि O ने क्या किया था, जो भी O का रेशियो होगा, जो भी O के प्रॉफिट का शेयर है, प्रॉफिट का जो भी शेयर है वो पुराना पार्टनर से 3:2 में मतलब एक्वायर किया था, जो भी पुराना पार्टनर से 3:2 में एक्वायर किया था। तो ओ हैज एक्वायर्ड द शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2। तो यहाँ पे देखेंगे ओ हैज एक्वायर्ड फ्रॉम एन, 1/4 को 3/5 से मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा 3/20। Therefore N's न्यू शेयर, एन का जो भी पुराना शेयर था 3/2 से 3/20 माइनस करने से 60,
40 माइनस 9, ये हो जाएगा आपका 31/60। वैसे ही O has acquired from M, M से कितना एक्वायर किया था? O M से एक्वायर किया था 1/4 का 2/5 शेयर, मतलब 2/20। देयरफॉर M's न्यू शेयर होगा, उसका जो भी ओल्ड शेयर है 1/3 से 2/20 माइनस करना है। 60 एलसीएम हो गया, यहाँ पे 20, यहाँ पे 6, तो 14/60। So therefore new profit sharing ratio of N is to M is to O। तो M का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 31/60, यहाँ पे होगा 14/60, और इनका है 1/4, 1/4। तो 31/60, 14/60, और इसको 15 से मल्टीप्लाई करने से 15/60, तो होगा 31:14:15 है आंसर। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है।